अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वाशिंगटन में होगी। अब इस खबर की तफसील। इसराइल का कहना है कि रवां साल सितंबर के वस्त में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ सफारती ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए होने वाले मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब वाशिंगटन में होगी। ख्याल रहे कि रवां माह 13 अगस्त को मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर मामूल पर लाने के लिए तारीखी मुआहदा तय पाया था। इस मुआहदे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सालिसी का किरदार अदा किया था। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल के इलाकाई ताउन के वजीर ओफरा कोनोस का कहना है कि अमारात और इसराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली के हवाले से बाज़ाब्ता मुआहदे पर दस्तखत वस्त सितंबर में वाशिंगटन में होंगे। वजीर का कहना था कि ये रवेश हशाना से पहले होगा। रवेश हशाना यहूदियों का नया साल होता है। अगरचे अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, ताहम ये इसराइल की हुकूमत की ख्वाहिश है कि वक्त सितंबर तक हो जाए। रवेश हशाना का आगाज़ 18 सितंबर से होगा। ख्याल रहे कि सनीचर को मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की जानिब से जारी होने वाले शाही फरमान में इसराइल का माशी बाइकाट ख़त्म करने का ऐलान किया गया था। मुत्तहिदा अरब अमारात की खबर रसां एजेंसी वाम के मुताबिक शाही फरमान के तहत अमारात की इनफरादी शख्सियात और कंपनियों को इसराइली इदारों के साथ मुआहदे करने की इजाज़त है। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात भी कायम होंगे। इससे पहले जुमे को इसराइल की सरकारी फ़िज़ाई कंपनी ने अबू ज़ैबी के लिए 31 अगस्त को पहली कमर्शियल परवाज़ का ऐलान किया था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। तुर्की अरब दुनिया में अफरा तफरी फैला रहा है। अरब अमारात का सलामती कौंसल को खत। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खित्ते में तुर्की की मुदाखलत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल में शिकायत करते हुए अनकरा पर अरब ममालिक में अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया है। अमारात ने सलामती कौंसल को भेजे गए खत में लिखा है कि तुर्की अफगानिस्तान और वस्ती एशिया में दाइश के जंगजुओं की आमदोरफ्त का रास्ता बन चुका है। इसके बाद अब तुर्की का हदफ अरब ममालिक हैं जहां वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है। बयान में सलामती कौंसल से कहा गया है कि तुर्की शाम और अरब में इंसानी हकूक़ की पामालियों के साथ साथ उन मुल्कों के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। लीबिया में तुर्की की मुदाखलत किसी से ढकी छुपी नहीं रही। मुत्तहिदा अरब अमारात ने तुर्की पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपने ख़तरनाक तर्ज अमल से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस बात पर जोर दिया कि अनकरा एक जारहाना खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा है। तुर्की अपने जनूबी अहदाफ व मकासद के हसूल के लिए तारकीन वतन को इस्तेमाल करने की धमकी देता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी में मज़ीद तोसी कर दी। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर आयद पाबंदी में मज़ीद तोसी कर दी है। सऊदी हुकूमत का कोरोना वायरस फैलाव के खदशात के बायस बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन बंद रखने का फ़ैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की हुकूमत की जानिब से मुमलिकत में बैनुल अक़वामी परवाज़ों की आमदोरफ्त पर आयद पाबंदी में मज़ीद तोसी करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बाकायदा नोटम जारी किया गया है। गागा की जानिब से जारी नोटम में ऐलान किया गया है कि मुमलिकत में बैनुल अक़वामी परवाज़ों की आमदोरफ्त अब भी बंद रहेगी। बताया गया है कि कोरोना वायरस फैलाव के खदशात अब भी बरकरार हैं, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का फ़ैसला नहीं किया गया। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब की जानिब से दुनिया के तमाम दीगर ममालिक की तरह कोरोना वायरस फैलाव की वजह से मार्च के माह में बैनुल अक़वामी परवाज़ों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। बाद अज़ां सिर्फ खसूसी परवाज़ों को ऑपरेट करने की इजाज़त दी गई, जबकि कमर्शियल परवाज़ों की बहाली की इजाज़त नहीं मिली। कुछ रोज़ कबल सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश कर रही थी कि मुमलिकत में बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली होने जा रही है।
ताहम इस हवाले से गागा की जानिब से तरदीद जारी की गई थी और बताया गया था कि सऊदी हुकूमत फिलहाल बैनुल अक़वामी फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल करने का इरादा नहीं रखती। यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बंदिश की वजह से छुट्टी पर वतन वापस आए पाकिस्तानी तारिकीन वतन बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बंदिश की वजह से मेहनत कश पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वापस मुमलिकत जाने से कासिर हैं, जिसके नतीजे में इनसे रोज़गार छिन जाने का खदशा है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग, स्कूल बस ड्राइवरों का हर दूसरे हफ्ते टेस्ट होगा। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ैबी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि स्कूल खुलने के बाद ड्राइवरों और सुपरवाइज़र का कोरोना टेस्ट मनफी होना लाजमी है। स्कूल दोबारा खुलने से पहले दुबई की ट्रांसपोर्ट और बल्दिया ने एक नामवर ट्रांसपोर्ट सेंटर के जरिए ऐलान किया कि तलबा, ट्रांसपोर्टर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, वालिदैन को कोरोना के हवाले से कवायद व ज़वाबित का पास रखना होगा और इस सिलसिले में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना होगा। इन एहतियाती तदाबीर में ड्राइवरों और सुपरवाइज़र के लिए कोरोना का टेस्ट हर दूसरे हफ्ते करना, बसों में ज़रूरी सामान जैसे थर्मामीटर, ग्लूकोज और फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, आगाही मुहिम, समाजी फासला रखने के हवाले से एहतियात शामिल हैं। सुपरवाइज़र बच्चों का टेम्परेचर चेक करेंगे और अगर किसी बच्चे में कोरोना की अलामात हों तो उसे मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाएगा। तमाम बसें 50% की सलाहियत पर चलेंगी। स्कूल इस हवाले से आगाही मुहिम चलाएंगे जिसमें मुख्तलिफ वर्कशॉप्स और वालिदैन के लिए प्रोग्राम्स शामिल होंगे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।